हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसमें कैसे किसी वस्तु के परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन को हम कैसे ज्ञात करते हैं वो सीख रहे हैं, और क्वेश्चन खत्म भी होने वाले हैं। आइए जो क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर लेते हैं। 6.1 पढ़ रहे थे। ये आप जानते हो कि इसमें ये खत्म हो चुका, ये 9 नंबर हो गया, और ये भी हो चुका है आपका, ये 14 नंबर। हमें 14 नंबर तक बताए थे, यहाँ 15 से हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। तो 15 नंबर को देखो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि आसानी से आपको 14 तक, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं थी। फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए तुरंत मैसेज कर दीजिए, सर ये नहीं समझ में आया। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वस्तु एक्स की इकाइयों के उत्पादन में संबंध में सी एक्स, यानी ये फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है कि 0.007 और एक्स क्यूब, फिर माइनस 0.003 और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना 15x हो जाएगा, प्लस कितना 4000, ये लिखा गया है। तो इतना लिखा गया, लेकिन कह रहा है सीमांत लागत ज्ञात की 17 इकाइयों का उत्पादन, जबकि x बराबर कितना 17 इकाई किया जाता है, यही इसमें कह रहा है। तो आपको क्या करना है, सब सीमांत लागत पूछी जाए तो आपको ना पता हो, हमेशा x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। जब x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी सीमांत लागत कितनी होगी। जब इसका अवकलन करेंगे dy/dx हो जाएगा, ये cx होगा। ये देखो 0.007 और d/dx और x क्यूब होगा। आगे देखो माइनस 0.003 और d/dx, और ये कितना x स्क्वायर होगा, 15 कांस्टेंट, इसलिए d/dx x हो जाएगा। यहाँ कोई चर है नहीं, तो इसलिए d/dx 4000 ही लिख देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब जानते हो इसका करने पर ये क्या होना, सी एक्स हो जाएगा, ये तो आ जाएगा सी डैश एक्स, एक बार अवकलन करने पर डैश 1 लग जाता है। तो देखो 0.07 और 3 आगे आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और माइनस 0.003 और ये हो जाएगा 2x होगा, और 15x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आप गुणा कराए 7 21, 0.021 हो जाएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसको 3 दूनी 6, 0.06 और प्लस 15 1 के 15, ये इतना हो गया। यहाँ x बचा हुआ। अब आपको c डैश x पता चल चुका, क्या पता चल चुका, c डैश x। अब इतना पता चल चुका तो x बराबर 17 रख के सीमांत लागत निकालो। यानी देखो x बराबर 17 पर सीमांत लागत, सीमांत लागत तो रखिए c डैश, ये कितना 17, तो 0.021 और कितना हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 0.006 गुणे कितना 17 और प्लस कितना 15। इसको आप गुणा कराओ कितना 17 17 ही हम 289, यानी 0.021 और ये कितना 289 होता है। 17 छक्का 102, 102 हो गया, दशमलव कितना 3 अंक पश्चात, ये माइनस है, और प्लस कितना 15। तो इसको गुणा करा लेते हैं। अगर हम 289 को 21 से गुणा कराते हैं तो देखो 9 1 के 9, 8 1 के 8, 2 1 के 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, ये 9 होगा, 8 8 8 16 हो गया, ये 7 2 9, 1 10 के 0 6। तो हमारे पास आ गया 6069, दशमलव कितने अंक पास 3, तो ये 3 हो गया, अब प्लस 15 इसको आगे कर सकते हो, और ये हो जाएगा 0.0 नहीं 102। अब आप जोड़ोगे 15 और 6 कितना 21 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 21.069। अब इसमें से घटा दीजिए 102, देखो माइनस कितना होगा 0.102। अगर घटाओगे, ये दशमलव यहाँ पे है तो घटाइए कितना 0.102,
9 में से अगर इसमें था, एक सेकंड, कितना था, 21.069 में से घटाइए 0.102, घटाइए इसमें 9 में से 2 गया 7 और 6 हो जाए, एक हासिल यहाँ पे आया, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा 20, ये इतना आ जाएगा। तो कितना आया मेरे पास, जब इसको घटा दिया तो 20 दशमलव कितना, 20.967, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज हमें करना था। तो देखो बस अगर सीमांत लागत पूछा जाए तो जो फंक्शन दिया गया एक्स के फॉर्म में उसी को आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद तुरंत आप वैल्यू पुट करो, आंसर दे देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आप ले लिए होंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड आगे नीचे नोट कर लीजिए, ये भी कर लिए होंगे। हम इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अगला देखो 16 नंबर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई समझौता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है x इकाइयों के उत्पादन के विक्रय का लागत आर एक्स बराबर कितना, कह रहा है कि 13x स्क्वायर और प्लस कितना 26x प्लस 15, और कह रहा है x बराबर 7, ये दिया गया। इसी पर आपको ज्ञात करना सीमांत आय ज्ञात करना, वहां सीमांत लागत ज्ञात करनी थी। x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो डी बाई कितना हो जाए, dx हो जाएगा, ये आर एक्स होगा, 13 कांस्टेंट इसलिए आगे ले लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, 26 कांस्टेंट है इसलिए आगे ले लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ये कितना होगा 15 होगा, ये 13 होगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 26 और x का अवकलन 1 हो जाएगा, ये कितना 0, तो 13 दूना 26x और प्लस कितना 26 आ गया, इसका करोगे तो ये कितना r डैश x हो गया, ये भी कितना r डैश x हो गया। कह रहा है x बराबर 7 पर सीमांत आय ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं, x बराबर 7 पर सीमांत आय, सीमांत आय, जब सीमांत आय ज्ञात करोगे तो r डैश 7 वैल्यू रखो 26 गुणे 7 और प्लस 26, 7 छंग 42 के 2, 7 दूनी 14 4 कितना 18 और प्लस कितना 26, जोड़ो तो कितना 6 2 8, 8 2 10 के 0 1 1 2, 208, ये इतना आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए होंगे। तो बस आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर वही पेज आपको फिर से दिख रहा है, जैसे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या, कह रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन आप इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यही दो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आपको 6 क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल सा मिल जाने 6 से में। कह रहा आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, अगर ए बराबर कितना पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी ए बटा कितना डी आर, ये हो जाएगा पाई, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर देखो किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2r, 2 पाई आर होगा, तो वैल्यू रखो 2 गुणे या 2 पाई, आर का मान कितना है 6 है, अगर 6 से गुणा करा दोगे 6 दूनी कितना 12 पाई, आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर वी। तो बहुत आसानी से हमने सॉल्व। फिर कह रहा है एक उत्पाद की विक्रय सीमांत इतना दिया गया जैसे x बराबर 15 पर सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप आसानी से लगा सकते हो, कोई इसमें हमें नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और प्लस कितना 36x प्लस 5, सीमांत आय की ज्ञात करना x बराबर 15 पर, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, r डैश x हो जाएगा x पे, और इसका गुणा कराएंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, और गुणे 1 होगा प्लस कितना 0 हो जाएगा। और ना समझ में हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, तो देखो 3 दूनी 6x और प्लस कितना 36 हो जाएगा, प्लस 0 था ये खत्म हो गया। अब आपको r डैश x पता चल चुका, तो r डैश यानी x बराबर 15 पे निकालना था, क्योंकि 15 निकलना था, तो देखो कितना होगा r डैश 15 हो गया, तो ये रखो कितना हो जाएगा 6 गुणे 15 प्लस 36, 15 छक्का कितना 90 और प्लस 36 जोड़ दीजिए तो 6 होगा 9 3 12 126, कहीं देखो है ऑप्शन में, ये डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस हमें यही तो पढ़ना था, इसमें एक्सरसाइज खत्म हो गई, आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बस आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यहाँ से अक्सर बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हम आपको जान रहे हैं आपके पेपर जल्दी से आने वाला है, इसलिए इसको आराम से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से सॉल्व कर लो। और इसके बाद याद रखो पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।